बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नावल हमसफ़र के सीज़न नंबर 2 और एपिसोड नंबर 13 में खुश आमदीद। वो वापस तो ये सोच कर आई थी कि इस इंसान का डट कर मुकाबला करेगी, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। अगले ही दिन वो किसी काम से कहीं बाहर चला गया। इसे दादी की बातों से पता चला कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन गया है और ईशा को लगा कि वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। वो अपनी नई ज़िंदगी में वापस आ गई थी। वही हंसी मजाक, वही बेफिक्री, सब कुछ जो वो चाहती थी। हर दिन वो यही दुआ करती कि साहिर इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और इसकी ज़िंदगी इसी तरह पुरसुकून गुजरे। दूसरी तरफ वो हर लम्हा इसकी कमी महसूस कर रहा था। दुश्मनी ही सही, पर वो हर लम्हा नज़र के सामने तो होती थी, जिसकी एक झलक इसकी सारी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। इसका लंदन आना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो ईशा की खातिर इससे दूर आया था। इसने ईशा को नाश्ते पर जब बहुत उदास देखा तो इसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि इसकी वजह से ईशा इतनी परेशान है और अपने अम्मी अब्बू के घर जाने पर मजबूर हो गई है। इसने फ़ैसला किया कि वो खुद कुछ दिन के लिए बाहर चला जाएगा ताकि वो संभल सके और दादी को भी ईशा के बगैर ना रहना पड़े। इसीलिए इसने ईशा को इस दिन वापस आने को कहा था, लेकिन जानता था अगर इससे सीधी तरह बताया तो कभी नहीं मानेगी। इसलिए इसे धमकी दी ताकि वो मजबूर हो जाए और इसके आने के अगले दिन ही सुबह लंदन आ गया। इसने अपना काम 2 दिन में ही ख़त्म कर लिया था, लेकिन फिर भी एक हफ़्ता मज़ीद वहीं रहा। वो नींद से जागी तो मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए अंगड़ाई लेने लगी। जब नज़र दीवार से टेक लगाए वजूद पर पड़ी तो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और हाथ जहाँ जैसे थे वहीं थम गए। एक पल को यकीन नहीं हुआ कि सुकून भरे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गए और वो शैतान की दोबारा वापसी हो गई। वो गहरी सांस लेकर सीधी होकर बैठ गई। वो कॉलेज से आई तो दादी सो रही थी, इसलिए वो खाना खाने के बाद बालकनी में नावल पढ़ने बैठी थी। पढ़ते पढ़ते इसे वहीं नींद लग गई और अब जागी तो इसे सामने देखकर जागने पर ही अफसोस होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। हो गई नींद? चॉकलेट का बाइट लेते हुए पूछा। ईशा ने इसकी जानिब देखा भी नहीं। 1 मिनट। अब वो चलकर चेयर के करीब आ गया। ये कपड़े कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, लगता है कहीं देखा है। इसने अपने ओवरकोट को जांचती नज़रों से देखा जो ईशा ने पहन रखा था। इसे नींद लगते ही सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए इसने बिना कुछ सोचे समझे कुर्सी पर रखा कोट पहन लिया था। इस वक्त वो नींद के खुमार में थी, इसलिए कुछ सोच ना पाई। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है, वो दिल ही दिल में ख़ुद को कोसने लगी। तो शायद दादी का समझा होगा, है ना। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं इस वक्त नींद में थी, इसलिए कुछ सोचे बगैर पहन लिया था। वो चाहकर भी लहजा सख्त नहीं कर पाई। क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच कहो ना, तुम मुझे याद कर रही थी। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया। वो धीरे से मुस्कुरा दी। सच कहा तुमने? मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया। रोज़ अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी से तुम जैसे कमीने इंसान को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे ताकि मैं सुकून से जी सकूं। काश तुम्हारा प्लेन रास्ता भटक जाए और तुम कभी घर वापस ना आओ, या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारी याददाश्त चली जाए। ओह चलो, ऐसे ही सही, तुमने मुझे अपनी दुआ में शामिल तो कर लिया, एक दिन दिल में भी कर ही लोगी। वो चॉकलेट चबाते हुए इसे नज़रें मिला कर बात कर रहा था। इसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी, साथ ही हाइट जैकेट था। हल्की बड़ी हुई शेव और माथे पर बिखरे बाल इसे बहुत दिलकश बना रहे थे। तुम लंदन से वापस क्यों आ गए? तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए था। वहाँ की लड़कियाँ तो तुम्हारी इन लोफराना हरकतों पर मर मिटती। आज वो इसी तरह बात कर रही थी। यू आर राइट, अल्लाह ने शक्ल ही ऐसी दी है। लंदन तो क्या, जहाँ भी चला जाऊँ बस एक दीदार के लिए तरसती हैं बेचारी लड़कियाँ। लेकिन क्या करूँ, शुरू से ही मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती जो आसानी से मिल जाए। आई लाइक चैलेंजेस लाइक यू। हाथ आगे बढ़ाकर इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करना चाहा, जिसे ईशा ने खुद तक पहुंचने से पहले ही झटक दिया। ये क्या कर रहे थे तुम? खबरदार जो आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं खामोश नहीं रहूँगी, हर बात का हिसाब लूँगी, समझे तुम? वो गुस्सा होकर उंगली दिखाते हुए बोली। बाप रे, तो क्या अब तक तुम खामोश थी? वाह, हर बात का तगड़ा जवाब नहीं देती और इसे खामोशी समझती हो। वो हल्का सा हंस कर कुछ सोचने लगा। सोचता हूँ आजमा ही लूँ, किस हद तक बदला ले सकती हो। इसके लबों को देखते हुए शरारत से बोला और फिर इसकी आंखों में देखा। ईशा इसकी बात का मफहूम समझी तो घबरा कर पलकें झुका लीं और वो लम्हा साहिर के दिल में कैद हो गया। इसे ईशा की यह अदा बहुत पसंद थी। इतनी बोल्ड झगड़ालू लड़की एक लम्हा नज़र मिलने पर यूँ घबरा जाए तो कितनी मासूम लगती है।
येलो ट्राउज़र पर डार्क ब्लू ओवरकोट जो इसके साइज़ से कई ज़्यादा बड़ा था, इसकी गुलाबी रंगत पर काफ़ी सूट कर रहा था। ईशा ने थूक निकलकर घबराहट को कंट्रोल किया क्योंकि वो इसके आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। साहिर अब भी इसे ही देख रहा था। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे तुम जैसे फजूल आदमी की फजूल बातें नहीं सुननी है। इस पर एक नफ़रत भरी नज़र डालकर वो एक साइड से निकल गई। या अल्लाह, इस बेवकूफ़ लड़की को थोड़ी सी अक्ल दे दे। इसने खुले आसमान की जानिब देखकर धीमी आवाज़ में दुआ की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी लाजमी किया करें। दोस्तों, नावल हमसफ़र के लिए आप लोगों की पसंदीदगी की मैं दिल से बेहद मशकूर हूँ। मेरा दूसरा नावल जन्नत के पत्ते भी ज़रूर रीड करें। नावल हमसफ़र की अगली एपिसोड नहायत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हमसफ़र नावल की 2 एपिसोड एक साथ अपलोड की जाएंगी कुछ देर बाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। शुक्रिया।